प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। गजब टू बी आजाद। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है। परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? शास्त्री जी, आपको नहीं लगता आप जिद कर रहे हैं? अगर हमारी जिद जायज है तो रहने दीजिए। और बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज है आपकी जिद। तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको मेंटली प्रॉब्लम होगी, दबा करवाने दीजिए। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मरते दम तक नहीं। लोकतंत्र को मानेंगे ना? बिल्कुल, भारतीय संविधान के पक्षधर। तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे प्रभु? क्योंकि आप लोग मुझे समझा ही नहीं पा रहे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआती क्लिप से पता चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से धुलाई होने वाली है, इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जितने सवाल होंगे वो देश के अलग अलग शख्स से मैं मिली हूं, उनके सवाल होंगे। कोई आपको पवित्र कहता है, पुण्य कहता है, कोई आपको कहता है कि पाखंड हो रहा है। तो आप किसी शख्स को देखते हैं और आपको ज्ञान हो जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। बागेश्वर बालाजी का ध्यान करते हैं और दरबार पर बैठते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। दरबार की गद्दी पर प्रार्थना करते हैं, जो हमारी परंपरा है दादा गुरुजी की, ध्यान करते हैं तो हो जाता है। इसका कोई टाइम है या ये ध्यान कभी भी शुरू कर सकते हैं। बालाजी की दया से बस प्रार्थना की आज्ञा लेनी होती है। हम वहाँ जा रहे हैं गुरुजी, वहाँ कथा है, आप कृपा कीजिए, वहाँ भी कुछ लोग आएंगे जिनके और हमने बहुतों के नाम पुकारे, और अगर आप 15-16 रुके तो यहाँ फिर पुकारेंगे, नाम भी पुकार लेंगे, नाम भी पुकारेंगे और समस्या भी बताएंगे। उसमें मेरे जहन में ये आया था, अब ये मेरा सवाल है कि शास्त्री जी ने फेसबुक से पता लगा दिया होगा। हमारे सनातन धर्म पर उंगली जो उठाते थे कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ कपोल कल्पना अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं। उनके मुंह पर उनके शहर में जाकर तमाचा मार के बताया कि अब तुम में दम हो तो अष्ट सिद्धियों में से किसी एक का सामना करो। पर वो तो आप पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने वाले चैलेंज लेने से पहले ही आप वहां से निकल आए। आगे क्या प्लान है आपका? सनातन, हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो किस देश में पाकिस्तान था? को तो किस देश में था? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं किस देश में था? नहीं, हिंदुस्तान उसका पिता है भाई, बाप है ना। हाँ, तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। उनके लिए मुसलमान है। भारत के, एशिया का, दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख करके अगर सच बोले ना तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। गजब टू बी वर्क कर रहे हैं और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद आपको क्रोध आता क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं। प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस इसी परंपरा ने हमारे, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन मेरी परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे पता है। मैं हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो, अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे कट्टर सनातनी है, मैं कट्टर निजी आस्था, मैं कट्टर मुसलमान। शाबाश, हमें तो दिक्कत नहीं, होने भी नहीं दिक्कत नहीं ना तो आप मुझे घर वापसी के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। अगर 7 पुरुषों पूर्व सनातनी है तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ ये हमने कहा है कि भाई देखो, किसी को शुगर, रसगुल्ला खा रहे हो, शुगर से परहेज करें। मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर। शाबाश बेटा। हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं? संविधान कहता है, संविधान के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं। कैसे हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है। तो वो परंपरा है हमारी।
लेकिन हमारा जब यह संविधान, परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, वो हिंदुस्तान भी में हिंदू तो है। सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है, हिंदुस्तान में बुद्ध भी वो भी रहते हैं। हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि उनके वो मानने हिंदू ना हैं। मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर, हम उनको लोगों संविधान को कह रहा है मानेंगे। पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस हाँ, देश की। इस देश की धर्मनिरपेक्ष तो नहीं ना, सर धर्म तो धर्म सनातन है, धर्म को तो धर्म आप सनातन है, पंथ निरपेक्ष विभक्त। धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। नैतिकता को आप क्यों? धारण जब करते एक हैं। देश एक धर्म सुचारुता को आप विश्व धारण करते में हैं। विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है। इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता है, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं। और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्री विदेशों में, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं। तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? अरे वो इसमें तो- किसी को तो आप ये कह रहे फाल्ट क्या हैं। है? नहीं, किसी को खुजली क्यों है? नहीं, इसमें खुजली नहीं है। आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हम हैं। संविधान के पक्षधर हैं। हमने ना आप संविधान कानून के बदलने खिलाफ की बात जाते की, हुए हमारे नजर आए। पूर्वजों ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी आपके मन में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के लिए क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।